का जो रास्ता है, उद्देश्य है, वो तय होता है। तो निर्णय तार्किक, सही, समयबद्ध और उद्देश्य लिए जाएं, इसके बारे में, निर्णय शक्ति के बारे में जो जानकारी है, निर्णय शक्ति के बारे में जो एक गाइडेंस, अनुभव है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? संचालन के सिद्धांत के जरिए प्राप्त होता है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि संचालकों को योग्य निर्णय लेने के लिए यहाँ पर संचालन के सिद्धांत क्या है? एक प्रकार की चाबी स्वरूप भूमिका प्रदान करता है। और संचालन के सिद्धांत का उपयोग के द्वारा क्या होता है? पक्षपात रहित और पूर्वाग्रह के बिना योग्य निर्णय समय पे लेने के लिए वो जो है संकेत करता है। तो इस प्रकार संचालन के सिद्धांत के 3rd नंबर का जो महत्व है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 4th नंबर के पॉइंट में, जो है परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष। तो बच्चों, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि संचालन के सिद्धांत कैसे बनाए जाते हैं। संचालन सिद्धांत परिवर्तनशील बनाए जाते हैं, अपडेट बनाया जाता है, नवीन परंपराओं को नवीन परिस्थितियों के अनुसार उसको बनाया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी बताया गया है कि जिस प्रकार समय, परिस्थिति बदलता जाता है, उन बदलती परिस्थितियों में व्यावसायिक इकाई अपने आप को वहाँ पर बेहतर से बेहतर तरीके से टिकाए रखे, उसके लिए उन्हें जो आवश्यक जानकारी और गाइडेंस किसके जरिए प्राप्त होता है? संचालन के सिद्धांत के जरिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर उसका चौथा महत्व है वो पूरा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर का हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है, सामाजिक दायित्व निभाना। व्यवसाय समाज का अविभाज्य अंग है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी व्यवसाय इकाई, ठीक है, वो सिर्फ लाभ कमाना ही उसका प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। उसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक दायित्व पर निर्भर करता है। यानी सामाजिक दायित्व को पहले उसको महत्व देना होता है, क्योंकि अगर समाज है, समाज की जिम्मेदारियां हैं, तब जाके व्यवसाय इकाई है। तो ऐसे में समाज का विकास और उन्नति, ये व्यवसाय इकाई के लिए क्या हो जाता है? एक उद्देश्य बन जाता है। तो उसी समय संचालन के सिद्धांत की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? इन सभी को, इन दायित्वों को कैसे निभाना है, वहाँ पर प्रभावशाली अमल